कि आपको पता है अगर आपको टाइल कोई भी नॉन अब्जॉर्बेंट सरफेस जैसे कि ग्लास, मेटल, वुड, ऐसी कोई भी सरफेस जो ज्यादा मूव करने वाली है उसके ऊपर अगर आपको टाइल या मार्बल लगाना है तो आपको कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। इन सारे चैलेंजिंग एप्लीकेशन के लिए आपको टाइप 5 कैटेगरी एडिसिव अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा या यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से R2T कैटेगरी एडिसिव इस्तेमाल होगा। हम लोग में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एक यूरोपियन कंपनी का मटेरियल जो प्रीमियम प्राइस में मिलता है वो एक बेटर क्वालिटी का होता है और एक इंडियन कंपनी का मटेरियल में वो कैपेबिलिटीज नहीं है। अगर आप ये मानते हैं तो ये वीडियो के बाद आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। कोई भी नॉन अब्जॉर्बेंट सरफेस पे, ग्लास पे, वुड पे, मेटल पे लगाने के लिए आप BX यूनिवर्सल इस्तेमाल कर सकते हैं। BX यूनिवर्सल R2T कैटेगरी यूरोपियन नॉर्म के हिसाब से है और इंडियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से टाइप 5S2 कैटेगरी एडिसिव है। तो BX यूनिवर्सल में आता क्या क्या है? BX यूनिवर्सल में दो कंपोनेंट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B। इसके बेस में एक मटेरियल होता है जिसको इसके हार्डनर के साथ मिला के यूज करना होता है साइड के ऊपर। तो ये जो मटेरियल है इसका बेस क्रीमी मटेरियल होता है, ठीक है। ये एक क्रीमी मटेरियल आएगा और इसका हार्डनर भी ऐसा ही एक क्रीमी मटेरियल होगा जिसको मिक्स करना होगा पार्ट A के साथ। तो हम लोग ने यहाँ पे दो मटेरियल लिए हुए हैं, एक BX यूनिवर्सल जो टाइप 5 है और एक यूरोपियन कंपनी का मटेरियल लिया हुआ है। दोनों कंपैरिजन में टेक्निकल ग्राउंड में सेम मटेरियल है। चलिए टेस्ट करते हैं एक इंडियन कंपनी बिल्ड एक्सपर्ट का यूरोपियन कंपनी से क्या कंपैरिजन, क्या मटेरियल परफॉर्मेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे इसका व्हाइटनिंग टेस्ट कि दोनों मटेरियल में से कौन सा व्हाइट मटेरियल है। बहुत बार होता यह है कि साइड के ऊपर आपका स्टोन या टाइल बहुत लाइट कलर का होता है, तो अगर आपका मटेरियल जितना व्हाइट होगा उतना आपका फाइनल रेप्लिका जो है ट्रांसल्यूसेंट स्टोन पे व्हाइट दिखेगी। तो दोनों मटेरियल में ही अगर आप देखो तो व्हाइटनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। तो दोनों मटेरियल में व्हाइटनेस का अगर आप कंपैरिजन करो तो ऑलमोस्ट आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। दोनों मटेरियल आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मटेरियल दिख रहे हैं। चलिए इसके हार्डनर के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो ये हार्डनर जो होता है वो 4:1 के प्रोपोर्शन में मिक्स होता है। तो ये पार्ट A जो होता है वो 4 पोर्शन में लेना होता है और पार्ट B जो होता है वो करीब 1 पोर्शन में लेना होता है। बाय वेट 800 ग्राम्स आपको हार्डनर मिलता है और 3200 ग्राम्स आपको पार्ट A PU मिलता है। दोनों को व्हाइटनेस कंपेयर करते हैं हम लोग मिक्स करने के बाद। ये हल्का सा हार्डनर इसका थोड़ा सा ब्राउन के शेड के ऊपर है। ये भी हम लोग मिक्स करने के बाद कंक्लूड करेंगे कि क्या हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आप मिक्स करने के बाद थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो आपको ये थोड़ा सा क्रीमी शेड में जाता हुआ मटेरियल दिखता है, जबकि मिक्स होने के बाद भी ये जो मटेरियल है वो काफी वाइट पे रह रहा है। इस वीडियो का बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई कंपनी को कम बताना चाहते हैं। हम लोग बस ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम एज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर भी हम लोग कोई क्वालिटी मटेरियल बना सकते हैं। हम लोग भी टेक्नोलॉजिकली किसी से पीछे नहीं हैं, हम भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं। तो चलो अभी इसका यूज़ ट्रॉवल के साथ देख लेते हैं कि ट्रॉवल पे लगाने के बाद कितना स्मूथ ये मटेरियल है। तो अगर आप देखते हैं तो ये स्मूथ मटेरियल है फैलने में। तो नॉचेस अगर आप मारोगे तो आपको काफ़ी स्मूथ एंड क्रीमी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो मटेरियल का स्मूथ होना ज़रूरी है, इससे एप्लीकेशन आपका ज़्यादा बेटर होगा। आपके कॉन्ट्रैक्टर को या एप्लीकेटर को ये मटेरियल पसंद भी आएगा और आपका फाइनल आउटकम भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं उनमें स्प्रेडेबिलिटी या लाइट वर्क टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो नहीं होती। लाइट वर्क टेक्नोलॉजी आपके मटेरियल में होना ज़रूरी है, इसी से आपका मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर आसानी से फाइनल जो इसका आउटकम है उसके हिसाब से मटेरियल को वो यूज़ कर पाएगा और आपको फाइनल आउटकम जो है वो डिजायर्ड मिलेगा। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। तो शुरुआत में ये मटेरियल थोड़ा सा वाइट दिख रहा था, अभी ये मटेरियल थोड़ा सा येलो की तरफ है, थोड़ा सा ब्राउन की तरफ है, मगर ये मटेरियल भी वेरी इजी टू मूव है और बहुत अच्छा है, क्रीमी मटेरियल है जो आपको एक लाइट वर्क टेक्नोलॉजी का जो फील चाहिए वो इस मटेरियल में भी है। तो हम लोग ये दोनों सरफेस हम लोग देखते हैं स्प्रेडेबिलिटी ऑफ द मटेरियल कैसा है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा कम मटेरियल लिया है।
राइट। मगर फिर भी अगर आप देखो तो स्प्रेडेबिलिटी ऑफ दोनों मटेरियल इवन है। अगर आप ग्रैब के बारे में बात करोगे तो ये दोनों ही मटेरियल ग्रैब के मामले में भी कहीं कम नहीं। तो हम लोग का ये बिलीव करना है कि इंटरनेशनल कंपनी जो ज़्यादा प्राइस में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है वो बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और कोई भी इंडियन कंपनी उसको कम्पीट नहीं कर सकती। तो ये हम लोग माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं। तो एक इंडियन कंपनी भी एक इंटरनेशनल कंपनी से कम्पीट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वो भी एक कॉम्पिटेंट टेक्नोलॉजी बना सकती है। हम भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। आपने देखा कुछ पैरामीटर्स में, वाइटनेस में, ये मटेरियल जो हम लोग बना रहे हैं, बिल्ड एक्सपर्ट बना रहा है, वो वाइटनेस के पैरामीटर में ज़्यादा बेहतर है। तो बिल्ड एक्सपर्ट ज़्यादा वाइट मटेरियल है, सेम कंपिटेबिलिटी का प्रोडक्ट है, इसके जो टेंसाइल और शेयर स्टैंडर्ड ऑफ बॉन्डिंग जो होते हैं वो भी सेम है। तो बिल्ड एक्सपर्ट एक इंडियन कंपनी भी कोई इंटरनेशनल कंपनी, यूरोपियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी से कोई भी मामले में कम नहीं है। तो बिल्ड एक्सपर्ट का BX यूनिवर्सल इंटरनेशनल, यूरोपियन, अमेरिकन कंपनी से सिमिलर है, वाइटनेस टेस्ट में और बेहतर है, फिर भी इसका प्राइस काफ़ी इकोनॉमिक है। तो ऐसी ही सही एडवाइस और राइट प्राइस में इंटरनेशनल क्वालिटी पाने के लिए बिल्ड एक्सपर्ट की टेक्निकल टीम को अभी कॉन्टैक्ट करें।